हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका और अभी तक हमने हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सेट 1 सॉल्व किया था। आज हम हड़प्पा के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेट 2 के थ्रू, और इसी तरह हम हड़प्पा सीरीज़ के और भी क्वेश्चंस की सीरीज़ को लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज सेट 2 को, जिसमें हम हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? अब मैं आपको बता दूं, सिंध का जो नखलिस्तान है यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता, ये जो है ये मोहनजोदड़ो को कही गई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो उसका जो आकार था वो कैसा था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार? याद रखिएगा, एकमात्र हमें ऐसी सभ्यता दिखती है जहाँ पर जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, और वो थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, ये किस किस नदी के पास थे? रावी, सिंध, भोगवा या घग्गर? देखो, आपको सबसे पहले जगह पता होनी चाहिए, तो याद रखें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये हमारे सिंध और पाकिस्तान वाले एरिया में आती हैं, जबकि लोथल हमारे यहाँ इंडिया के कहाँ किस क्षेत्र में आती है? गुजरात। और जो हमारा कालीबंगा है वो राजस्थान। अगर हमें बाहर का नहीं पता तो सबसे पहले हम अंदाज़ा लगाएंगे। देखो, कालीबंगा राजस्थान में है, तो वहाँ पर राजस्थान में इनमें से याद रखिएगा घग्गर नदी है। ठीक है, तो पहला का डी का हो जाएगा 4। अगर हम देखें डी का 4 किस में आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा ये कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि ए। तो वैसे तो हमें पता चलता है कि इसका राइट आंसर ए ही है, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं। दूसरा हमारा लोथल, जो कि हमारे गुजरात में है। ठीक है, ये जो हमारे गुजरात में है, इसके पास नदी गुजरात की भोगवा नदी आती है, तो इसका भी सी का 3 दे रखा है, ये भी हमें सही पता चलता है। देन ये जो हमारा मोहनजोदड़ो है ये हमारा सिंध वाले एरिया में आता है। ठीक है, और यहाँ पे सिंधु नदी जाती है, जबकि हड़प्पा के पास से रावी नदी आती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मतलब कि उस टाइम पे कृषि होती थी, खेत जोते जाते थे, इसका साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? मतलब वहाँ की जो एक सैंधव सभ्यता है, वहाँ पर क्या है, ईंटें जो थी ना वो अलंकृत थी, मतलब कि उन पे डिज़ाइन बने हुए थे। ऐसा कहाँ? तो देखो, आज भी अगर आप राजस्थान वाले एरिया में जाओगे ना, तो वहाँ के लोग घरों पे इस तरह की कुछ अलंकृत करते हैं, चीज़ें बनाते हैं। तो ईंटों के अलंकृत आज से भी याद रखिएगा, ये संस्कृति सैंधव सभ्यता की है, और कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान वाले एरिया। तो आप याद रखें, राजस्थान में कौन सी सैंधव सभ्यता को, कौन सी हमें हड़प्पा सभ्यता मिलती है? तो कालीबंगा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कौन से वाले एरिया में? क्या पंजाब में है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिंध हो सकता है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऐसे हैं जो पाकिस्तान वाले एरिया में आते हैं। गुजरात में तो लोथल है, उत्तर प्रदेश में है नहीं है हमारी ये वाली हड़प्पा सभ्यता, तो कहाँ पर मिलेगी हमको? सिंध में। तो इसका राइट आंसर हमारा बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मतलब कि जो हमें बहुत बड़े बड़े बृहद स्नान घर मिले वो कहाँ मिले? क्या वो मोहनजोदड़ो में मिले, हड़प्पा में मिले, लोथल में या कालीबंगन में? तो याद रखिएगा, ये जो हमें सिंध के मोहनजोदड़ो में मिले थे, ये वाला एरिया, ये जो है ये अब हमारे इंडिया में नहीं है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन किए गए हैं। याद रखें उस टाइम पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस भगवान की पूजा की जाती थी, या आपसे पूछ ले किस देवता के, तो उस टाइम पे आपको इतना याद रखना है कि उस टाइम पे शायद से ये एक ही देवता को मानते थे, वो थे आद्य शिव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, आद्य शिव। जब भी देवता की बात आएगी सिंधु सभ्यता में तो याद रखना है उस टाइम के लोग सिर्फ शिव को जानते हैं, देवी को भी जानते हैं, लेकिन देवताओं में आद्य शिव की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में है, रोपड़ हमारा नहीं है, बनामली हमारा हरियाणा में है, तो डी इसका आंसर हमारा लोथल हो जाएगा। इसको हम आपको लास्ट सेट में जब क्वेश्चन सॉल्व करे थे तब भी बताए थे और यही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको हम मृतकों के टीले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माउंट ऑफ डेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो याद रखें सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता एक जगह की सभ्यता को कहेंगे। लोथल हमारे गुजरात वाली हो गई, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी और मतलब कि बाकी ये आसपास एरिया में, उस एरिया में फैली हुई थी जहाँ पे सिंधु नदी थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। याद रखें जो हमारा सैंधव सभ्यता स्थल है वो पहली बात तो राजस्थान याद रखिएगा, कालीबंगन, ठीक है, जहाँ से हमें चूड़ियाँ मिलती हैं, है ना, और वहाँ पे सैंधव सभ्यता में ईंटें अलंकृत भी मिलती हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखें वहाँ पर मोहर जो प्राप्त होती है वहाँ पे किसी पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन किया गया उन मुद्राओं के ऊपर या फिर उन मोहरों के ऊपर। तो बताएं इनमें से कौन सा है, शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। तो याद रखें उस टाइम के लोग बैल को सबसे ज़्यादा प्रिय मानते थे, पूजनीय मानते थे। तो उस टाइम के हिसाब से पशु किस, अगर वो इसी को सबसे ज़्यादा मान रहे हैं तो वो उत्कीर्णन भी तो इसी का सबसे ज़्यादा कराएंगे ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी, बैल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस वजह से जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए, मतलब जैसा कि उन्होंने सिटी अपना, मतलब उस टाइम की जो उन्होंने अपनी सभ्यता बसाई उसका जो नगर था उसको प्रॉपर नालियाँ बनवाना, उनका निकास बनवाना, प्रॉपर घर के ढांचे, इस वजह से। या फिर मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपको बता दूं मैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। क्या हड़प्पा है, क्या मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपके सिंध एरिया में है, लोथल या इनमें से कोई नहीं, तो गुजरात का लोथल। तो आंसर इज सी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा था इनमें से। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, इसलिए सबसे पुराना खोजा गया शहर हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की जो उपलब्धता है उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति से, या पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, या फिर वैदिक संहिताओं से, या चांदी के आहत मुद्राओं में मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले जो मिलते हैं कि चांदी थी, इसके साक्ष्य जो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मतलब कि बाकी सारे राइट होंगे, कौन सा एक है जो असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो मैंने बताया नगर नियोजन के लिए तो ये सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। व्यापार और वाणिज्य
उन्नत दशा में था, उन्नत दशा में ही था, तभी तो ये दूसरी और सभ्यताओं के साथ क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। मैंने कहा कि अभी देवी और देवताओं, आद्य शिव और मात्र देवी भी मानी जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, तो बिल्कुल गलत है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वो तो आर्यों के आने के बाद भी, जब काफ़ी टाइम के बाद लोहे से परिचित हुए लोग। और सिंधु सभ्यता के टाइम पे कांस्य यूज किया जाता था और इसलिए उसे कांस्य युगीन कहा जाता है। तो कौन सा कथन असत्य हो जाता है हमारा, डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे उस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, मतलब कि बतानी है कौन सा था, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको पता हो कि सबसे ऊपर हमारी सीमा क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है माड़ा, जो कि जम्मू में है, ठीक है। सबसे दक्षिणी सीमा इसकी महाराष्ट्र की देमाबाद हुआ करती थी, जबकि इसकी जो पूर्वी है, पूर्वी का उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो है वो था। और फोर्थ जो हमारा इसकी पश्चिमी सीमा हो गई वो बलूचिस्तान, जिसमें सूत कांगड़ेर मिलता है। तो इसका ए का 1, बी का 2, सी का मतलब वही वे में लग जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले आप याद रखें, मांडा जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से जो नदी निकलती है वो हमारी सारी मतलब मोस्टली निकलती हैं, लेकिन सिंधु जो है हड़प्पा के पास है, रावी नहीं है, सतलज नहीं है। तो याद रखें, इसका राइट आंसर है हमारा चिनाब नदी के पास, जो जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी हड़प्पा सभ्यता मिलती है, वो हमें माड़ा ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थित स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है। अब ये रोपड़ के बारे में बता दूं तो ये जो हमारा रोपड़ है ये हमारे हरियाणा में मिलता है, ठीक है। और ये किस नदी के, हरियाणा और पंजाब वाले एरिया के पास मिलता है। किस नदी, तो वहाँ पर चिनाब तो जम्मू कश्मीर में मिलती है, जो कि हमें माड़ा सभ्यता के आसपास मिलती है। सिंधु मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारी हड़प्पा की है, मोहनजोदड़ो रावी की है। जबकि रोपड़ के पास जो नदी मिलती है वो हमें सतलज मिलती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। और इस तरह हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।